कश्मीर में हालात बेहतर हैं, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है कि कश्मीर ना जाएं लोग। जी हां, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद हालात बेहतर हैं, टूरिज्म को फरोग मिला है, अमन और अमान की फिजा कायम हुई है और बीजेपी मरकजी हुकूमत से लेकर एलजी इंतजामिया तक हर सतह पर कश्मीर में हालात बेहतर होने का दावा किया गया है। ना सिर्फ दावा किया गया है बल्कि कोशिशें भी की गई हैं ताकि मुल्क से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा शहरी, ज्यादा से ज्यादा सयाह यानी टूरिस्ट वादी कश्मीर का रुख करें। इसी जिम्न में गुज़िश्ता दिनों कश्मीर में SKICC में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म सेक्रेटरीज की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। मकसद था सयाहों को यानी टूरिस्ट को कश्मीर की तरफ रागिब करना, कश्मीर वापस बुलाना और कश्मीर आने की संख्या को बढ़ाना। लेकिन बीजेपी के पार्टी लाइन से हटकर मगरबी बंगाल के बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिया है और एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने हलचल मचा दी है। बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि बंगाली लोग कश्मीर ना जाएं, अगर आपको जाना है तो जम्मू जाइए। पहले बयान सुनिए, फिर उसके बाद आगे और बताएंगे कि और अलग अलग पार्टियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। कोई बंगाली कश्मीर नहीं जाएगा। जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है, मैं देखिए आउट ऑफ पार्टी एफिलिएशन, मैं पार्टी एफिलिएशन में नहीं बोलता हूं, ये बीजेपी का MLA नहीं। मैं जिस तरीके से बीटन अधिकारी का वाइफ, समीर गुह जी का वाइफ का आंसू देखा ना, मैं उनको सुझाव दे दिया, भाई जहां मुसलमान आबादी है उसमें मत जाओ। कश्मीर जाना है तो जम्मू जाओ, कश्मीर जाना है तो जम्मू में जाओ। जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है मत जाओ। अपने कपड़ा खुल के और सिंदूर देख के चुन चुन के मारा है। हमारा हिमाचल प्रदेश है, जाइए ना, देवभूमि है। उत्तराखंड जाइए ना, जाइए उड़ीसा जाइए, पूरा देश घूमना चाहिए आप लोग को। फॉरेंसिक भी आदमी है, लेकिन बंगाल में मैं एक सेंसिबल सिटीजन हूं। मैं एयरपोर्ट में बीटन अधिकारी जी का वाइफ, समीर गुर्जर वाइफ, जो मुझे बताया आप लोग के सामने, और उनका जितना भी आंसू देखा है ना, मैं बंगाली लोग को बता रहा हूं, आप मुसलमान जहां हैं ज्यादा मत जाइए। जान पहले, अपने जान को रक्षा कीजिए, छोटा छोटा बच्चा को रक्षा कीजिए, दीदी बहन को रक्षा कीजिए। तो शुभेंदु अधिकारी का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब जम्मू कश्मीर के वजीर आला CM उमर अब्दुल्ला मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल यानी मगरबी बंगाल के लोगों से अपील की है कि कोई भी बंगाली कश्मीर घूमने ना जाए। उन्होंने कहा है कि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लोग वहां ना जाएं। अगर जम्मू कश्मीर आपको जाना ही है, यानी वो बंगाली लोगों से कह रहे हैं कि अगर आपको जम्मू कश्मीर जाना ही है तो कश्मीर की जगह जम्मू जाइए, क्योंकि कश्मीर के पहलगाम में लोगों को कपड़े और सिंदूर देखकर मारा गया था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं बीजेपी नेता के तौर पर नहीं बल्कि निजी तौर पर यह बयान दे रहा हूं कि मुल्क में जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, पश्चिम बंगाल के लोग यानी मगरबी बंगाल के लोग वहां घूमने ना जाएं, कश्मीर में घूमने ना जाएं। अगर जाना है तो जम्मू जाइए, देवभूमि हिमाचल जाइए और उत्तराखंड जाइए, उड़ीसा जाइए, लेकिन कश्मीर ना जाएं। अपने साथ ही साथ वो कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी अपने इस बयान में ही कि अपनी और अपने बाल बच्चों की जान बचाएं। उन्होंने कहा कि मैंने पहलगाम हमले में मारे गए मगरबी बंगाल के रहने वाले बितान अधिकारी और समीर गुहा के परिवार का दर्द, खानदान का दर्द देखा है और उसी के आधार पर, उसी के बिना पर कह रहा हूं कि लोग कश्मीर घूमने ना जाएं। शुभेंदु अधिकारी ने यह बयान CM उमर के उस बयान पर दिया है जिसमें CM उमर अब्दुल्ला ने मगरबी बंगाल के लोगों से जम्मू कश्मीर घूमने आने की अपील की थी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल कोलकाता के एक प्रोग्राम में CM ममता बनर्जी के साथ जम्मू कश्मीर आने का न्योता दिया था CM को, और साथ ही साथ लोगों को भी, पश्चिम बंगाल के लोगों से अपील भी की थी कि लोग जम्मू कश्मीर घूमने आएं। आइए आपको सबसे पहले वो रद्देमल सुनाते हैं, वो बयान सुनाते हैं जो CM ने मगरबी बंगाल में मौजूद रहकर कहा था कि कश्मीर आपके लिए बाहें फैलाकर आपका स्वागत करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए तैयार है, लिहाजा आप कश्मीर वापस लौटें। सुनिए। हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब थोड़ा सा, मैं जानता हूं कि
वेस्ट बंगाल और बाकी मुल्क की सियासी हालात से दीदी बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हैं, लेकिन मैंने इनसे गुजारिश की है कि 2-3 दिन निकाल के जब मौका मिले तो ज़रूर कश्मीर आएँ, क्योंकि मैंने कई बार मैं दीदी का मेहमान रह चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये आएँ और हमारा जो है हमारे मेहमान बने। इसके साथ साथ दीदी के साथ मिलके हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल हम और ज़्यादा करीबी से काम करें, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के सिलसिले में हो, चाहे ट्रेड के सिलसिले में हो, और ख़ासकर टूरिज़्म के सिलसिले में। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट बंगाल से टूरिस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर आएँ, और उनका ख्याल रखना और उनका इंतज़ाम करना वो हमारी जिम्मेदारी है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा था? यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा था वो भी आपको सुनाएंगे जब इसके आईसीसी में टूरिज्म सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई थी। सुनिए। 2019 में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद में जिस तरह के हालात यहाँ बदलने प्रारंभ हुए थे, उस चुनौतीपूर्ण कालखंड से लेकर के आज तक जिन्होंने अपने धैर्य का प्रदर्शन करते हुए अपनी बौद्धिक क्षमता और कौशल के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुरूप कश्मीर का कायाकल्प करने का काम किया है, ऐसे कश्मीर के आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी का मैं इस बैठक में हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए पधारने के लिए उनका अभिवादन करता हूँ। मंच पर उपस्थित विभाग के सचिव आदरणीय विद्यावती जी, डीजी टूरिज्म आदरणीय सुमन बिरला जी, ज्ञानभूषण जी, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सम्माननीय सचिव, अन्य अधिकारीगण, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अधिकारीगण और जो स्टेक होल्डर्स आज प्रेजेंटेशन करने वाले हैं इस मीटिंग में, मैं आप सबका भी इस 2 दिन की कार्यशाला में यहाँ उपस्थित आने पर स्वागत करते हुए आप सबका भी आभार ज्ञापित करता हूं। तो जैसा मैंने कहा कि पहली बार पर्यटन के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं को तराशने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि की दुनिया में जिस तरह से टूरिज्म सेक्टर का ग्लोबल इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन 10% है, आने वाले समय में विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर के जब हम चलें और देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से निरंतर विस्तृत हो रही है और विस्तार के साथ में जिस तरह से पर्यटन की संभावनाएं निरंतर बढ़ रही, जिस गति के साथ में भारत ने प्रगति की है उसको देखते हुए विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया जब बहुत तेजी के साथ में बदल रहा है। तो बीजेपी की पार्टी लाइन से हटकर दिए गए बयान पर कश्मीर के बीजेपी के लीडरान इस बात को पार्टी हाईकमान के सामने उठाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इस बयान की हिमायत नहीं करते हैं, यानी समर्थन नहीं करते हैं। हाईकमान शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, क्योंकि इतना तो जरूर है कि शुभेंदु के इस बयान ने बीजेपी के स्टैंड पर सवाल खड़े कर दिए।